नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार DH लाइव न्यूज़। हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं श्याम अहलावत जी। हम चर्चा करेंगे ईडी के बारे में। ईडी ने श्याम अहलावत जी, ईडी ने 850 करोड़ की हुड्डा की प्रॉपर्टी अटैच का जो मामला है, ये क्या मामला है? देखिए राय सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं झज्जर से। ये जो मामला है ये 2014-15 का है। इसमें हुड्डा साहब के कार्यकाल के दौरान गुड़गांव और दिल्ली के करीब 20 गांव में एक प्रॉपर्टी का मामला सामने आया था, जिसमें अनियमितताएं बरते जाने के आरोप लगे थे। उस मामले में 2 रोज पूर्व ईडी द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 कंपनियां हैं, EMAAR और MGF डेवलपर्स। इनकी करीब 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करने का काम किया है। ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में हम ये नहीं कह सकते कि ये हुड्डा की प्रॉपर्टी अटैच की है। हुड्डा उस FIR में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था, इसलिए अब उनको जो है उनका नाम इस चीज में शामिल किया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल कुछ पत्रकार साथियों द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी इस बारे में सवाल किया गया था दिल्ली में। तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत पुराना मामला है और इसमें सिर्फ FIR पहले दर्ज हो चुकी है, अभी आगे की कार्रवाई है। इसके अलावा कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहतक से विधायक है बीबी बत्रा, उन्होंने भी जो है स्पष्ट कहा था कि ये 2014-15 का मामला है। उस टाइम पे FIR दर्ज हुई थी और उस मामले में ईडी द्वारा ईडी द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है संपत्ति अटैच करने की, ये जो है परमानेंट अटैच नहीं की गई है, इसको सीज परमानेंट नहीं किया गया है। ये जब तक कोई अगली कार्रवाई नहीं होती है, कोर्ट के कोई आदेश नहीं आते हैं, तब तक ये प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही जा रही है। जी, तो एक और है सवाल जी, प्रॉपर्टी अटैच की जो ईडी की इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या मानते हैं ईडी को? देखिए, ईडी एक ऐसी स्वायत्त संस्था है भारत सरकार की, जो अनियमितता, जो पैसे से संबंधित अनियमितताएं हैं उनकी जांच करती है। लेकिन समय समय पर जो इनकी कार्यशैली है ईडी की, चाहे वो कानून अपने हिसाब से काम करती हो, लेकिन कई बार सवाल उठते रहे हैं। इस बार भी एक बार फिर से सवाल उठा है, और इस सवाल उठने का जो मुख्य कारण है वो है चुनाव। हरियाणा विधानसभा में 1 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, नई सरकार बनने जा रही है। तो इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो प्रदेश में चुनाव का माहौल है, उसमें एक नया आयाम आएगा। आयाम क्या आएगा कि भाजपा पर जो पार्टी है उसको कांग्रेस पार्टी पर एग्रेसिव होने का एक मौका मिलेगा कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो ईडी की कार्रवाई, पुराने मामले में FIR उनके ऊपर दर्ज हुई थी और उस मामले में डेवलपर्स की करीब 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। तो जो ईडी की कार्रवाई है वो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुनाव जो है चुनावी रंजिश है या चुनाव को बदलने के लिए खेल किया गया है, लेकिन चाहे जो भी चीजें हैं, इस समय पर चुनाव के दौरान ईडी के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई किया जाना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। और कहीं ना कहीं जो लोगों का, जो विशेषज्ञों का कहना है, जो राजनीति की समझ रखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ये जो कार्रवाई है ईडी की, ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कानून अपना काम करता है, पार्टी सरकारें अपना काम करती हैं। कानून के दायरे में रह जो चीजें होती हैं वो होती हैं, लेकिन नेताओं द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा जो इस तरह की बातें कही जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े करती हैं कि एन चुनाव के वक्त भी ये काम क्यों हुआ, चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, या वो बाद में क्यों नहीं होता चुनाव के बाद। तो कहीं ना कहीं सवाल तो हैं, सवाल तो उठते हैं जी। तो एक सवाल और है श्याम अहलावत जी, हरियाणा विधानसभा पर क्या असर पड़ेगा इस केस से? क्या हुड्डा को नुकसान होगा? देखिए, आज अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी अपने बूम में है, पूरे उफान पर है, और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बैकफुट पे है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, पीछे लोकसभा चुनाव में 5 सीटें लोकसभा की गंवाने का मुद्दा हो, ये अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें भाजपा का जो है वो किरकिरी हो चुकी है, और उसको एक स्पेस चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और ये माना जा रहा है कि भाजपा इस जो एपिसोड है ईडी कार्रवाई वाला, इसको कहीं ना कहीं चुनाव में बनाने का काम करेगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात आ रही है वो
भ्रष्टाचार से जोड़ के और उन चीजों से जोड़ के जो है इसको चुनावी मुद्दा बनाने का काम जरूर भाजपा पार्टी या अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, जो भी है विपक्षी पार्टियां हैं, वो सभी इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाने का काम करेंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो समझ रखते हैं ईडी की कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाइयों की, या इस मामले की तह तक जानते हैं कि इस एफआईआर में न केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि उस टाइम के जो डीपीडीसी थे गुप्ता जी, उनके जो है उनका भी इस एफआईआर में नाम है। उनके अलावा इन जो 2 कंपनियां हैं एआर और डीजीएफ डेवलपर्स, इनके अलावा 14 अन्य और ऐसी कंपनियां, डेवलपमेंट कंपनियां हैं, एजेंसी हैं जो भी उस एफआईआर में शामिल थी। लेकिन प्रॉपर्टी अटैच होने का जो मामला है वो इस चुनाव के दौरान आना, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इससे मुझे लगता नहीं है वैसे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। उसका मैंने आपको बता दिया है कि जो ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो लोग समझ रखते हैं, हालांकि कुछ चैनल्स द्वारा, कुछ अखबारों द्वारा और कुछ यूट्यूब द्वारा या सोशल मीडिया नेट प्लेटफॉर्म पे ये लिखा मैसेज कन्वे हो रहा है कि हुड्डा की जो है और उनकी कंपनियों की ईडी मामले में प्रॉपर्टी अटैच, वो कहीं ना कहीं उस जो एक अर्थ है उसका अनर्थ किया जा रहा है जी। वो जो उनकी लैंग्वेज है, भाषा शैली है, वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने वाली है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि इसको जो है, मैं ये कहता हूं कि न केवल स्टेट लेवल पे उनके प्रवक्ताओं के द्वारा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विधानसभा लेवल पे भी जो उनके विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, वो एक आम आदमी को मैसेज दें कि ये ईडी की कार्रवाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नहीं है, ये उनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है, ये जो प्रॉपर्टी अटैच है वो उन डेवलपर्स की हुई है जो सीज की गई है। तो चुनाव तो प्रभावित होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए काट तैयार करना कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है। वो स्टेट लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा लेवल तक इसके लिए रणनीति बना के काम करना होगा। नहीं तो इस जो मैंने आपको बताया कि जो अर्थ को अनर्थ किया जा रहा है जी, सोशल मीडिया या मीडिया के कुछ माध्यमों द्वारा, वो एक गलत मैसेज जाने की संभावनाएं है। लेकिन मैं उस संभावना को बहुत थोड़ा मानता हूं, लेकिन चाहे संभावना जितनी भी हो, अगर उससे 1% भी नुकसान होता है तो वो नुकसान ही कहेंगे जी। जी, तो इसमें एक सवाल और है, क्या हुड्डा की गिरफ्तारी होगी? अगर होगी तो क्या मायने होंगे इस खेल के? देखिए राज सिंह जी, ईडी की जो कार्रवाई है 2014-15 का केस है, एफआईआर दर्ज हुए आज करीब 10 साल बाद उसमें जो है प्रॉपर्टी अटैच का काम होता है। इतना लंबा जो अरसा बीता है, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में कहीं ना कहीं दोषी होते जी, जो मैं मानता हूं जी, तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती, क्योंकि आज के दिन कांग्रेस पार्टी का मतलब हरियाणा में मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब कांग्रेस पार्टी। मैं इसका एक अर्थ डिटेल में आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहेंगे जी शैलजा भी है, रणदीप भी है, या और भी नेता हैं, जैसे वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो एक सीमित क्षेत्र तक है, वो हिसार तक सीमित है, या कैथल तक सीमित है, या अम्बाड़ा तक सीमित है, या जींद तक सीमित है। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं है कि उनके पास एक दमदार आदमी जो आज टिकट मांगने वाला है वो ना हो। तो जिस आदमी की इतनी बड़ी लॉबी है, इतना बड़ा उनका जो नेटवर्क है, कि वो कांग्रेस पार्टी अगर यूं कहें कि ऑक्सीजन की बजाय जो कहते हैं खाना पानी, मैं ये कहता हूं कि ऑक्सीजन ही चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है आज दिन कांग्रेस पार्टी के लिए जी। तो अगर ईडी की कार्रवाई में उनको गिरफ्तारी, पहली बात तो होगी नहीं, क्योंकि अगर सबूत होते तो इससे पहले जो है उनको अंदर डाल दिया हो गया होता, पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो ये आप कह रहे हैं कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, अगर पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती, नहीं होगी, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई से ज्यादा चुनावी स्टंट ज्यादा दिखाई देता है। और अगर 1% हुई भी तो ये भाजपा के लिए एक आत्मघाती कदम होगा, या मैं क्यों कहूंगा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए आत्मघाती कदम क्यों होगा? क्यों इससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर गिरफ्तारी की जाती है तो एक ऐसी सिंपैथी की लहर दौड़ेगी पूरे हरियाणा में कि वो फिर भाजपा के काबू में नहीं रहेगी जी। और वो जो एक सिंपैथी की लहर उठेगी वो इनको, जैसे आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पर के हटने के बाद
राजीव गांधी जब पहली बार चुनाव लड़े तो उनको पूरे इंडिया में पूर्ण और मजबूत बहुमत मिला था, वो सिंपैथी की वजह से था। हाँ, सिंपैथी मिली थी। तो अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी जो आज करेंगे 50-60 तक है, वो फिर 70-75 तक चली जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। और ये बीजेपी कभी भी अपने पैरों पर इस तरह कुल्हाड़ी मारने की गलती नहीं करेगी, मैं जो मानता हूं। ठीक है जी। तो और मैंने आपको बता दिया कि गिरफ्तारी होती है तो उसके बहुत बड़े नुकसान भाजपा को झेलने पड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज तो आएगी कि इतने बड़े कद के नेता अगर चुनाव के मैदान में नहीं होंगे तो जो जिला वाइज, हल्का वाइज जो जनसभाएं हैं या जो मैनेजमेंट है पार्टी के लोगों को जोड़े रखने की, उनमें कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस आ सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूरे स्टेट के नेता बन गए। हाँ। और अगर 1% में से तो है ही नहीं, लेकिन 1% की अगर उनको ऊपर कार्रवाई, तो उनको अगर जो है जेल जाना पड़ जाता है इस मामले में, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो दीपेंद्र हुड्डा आज इस मुकाम पर हैं कि वो उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं और ज्यादा एग्रेसिव होके कांग्रेस में भाजपा जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे और फिर भाजपा को बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि जो एक हरियाणा के लिए कहावत है, हरियाणा में कल्चर हो ना, एग्रीकल्चर ही कल्चर है। और जो एग्रीकल्चर जो लोग कर रहे हैं, तो वो किसी भी बिरादरी के हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई भी है, वो जो गांव से जुड़ा हुआ आदमी है विशेष तौर पर, वो एकदम से रिएक्ट करेगा जी। और रिएक्ट वो 100% करेगा, 1-2% नहीं। कि एक जो है वो किसान नेता, अगर कांग्रेस पार्टी की मैं कहूँ, और पार्टियों में तो हैं, चाहे वो धनखड़ साहब हैं, चाहे वो भाजपा के, चाहे वो अभय सिंह चौटाला है नेल्लो के, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वो किसान नेता तो हैं लेकिन वो अपनी अपनी पार्टियों के हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए कि जो एक किसान और एक मजदूर की पार्टी है, मजदूर तक पहुंचने की जो वादा रखती है, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के माध्यम से रखती है। इसलिए हर बिरादरी का, हर आदमी का जुड़ाव, जो गांव का विशेष तौर पे, उनका जुड़ाव सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और उनके ऊपर कार्रवाई होना, यूं मान लो कि वो एक तरह से भाजपा द्वारा अपने ही घर में आग लगाने वाले साबित होगा। तो मेरे हिसाब से भाजपा ये गलती कभी नहीं करेगी। जी, चलिए ठीक है। अलाउ जी, एक सवाल अहम और है जी, तो हरियाणा की राजनीति में क्या मायने हैं इस केस के? देखिए, ये जो केस है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो केस है ईडी की जांच, 2014-15 का केस, करीब 10 साल बाद कार्रवाई होना, और कार्रवाई में भी जो कंपनियां हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच होना, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट होती है कि इसमें हुड्डा साहब कितने दोषी हैं, कितने नहीं है। अगर वो इसमें पूर्ण रूप से शामिल होते, अगर उनकी 1% भी भागीदारी मिलती, जो मेरा मानना है, तो कहीं ना कहीं आज उनके ऊपर कार्रवाई होती। अकेली वो ईडी जो है अकेली 2 कंपनियों की प्रॉपर्टी अटैच नहीं करती, साथ में हुड्डा साहब की भी होती। तो उनसे बच के चलना, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही।